नमस्कार। हाँ भाई लोग, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट से राहुल भैया खुशी के मारे बौरा गए और इधर मोदी चाचा इतना उदास हुए हैं कि 4 दिन से खाना भी नहीं खा रहे हैं। अरे रे, अट्टू पट्टू पगला गए हो क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो? महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी इतनी भारी मतों से जीती है तो खुश तो मोदी जी होंगे, और कांग्रेस की हार हुई है तो राहुल गांधी उदास होंगे। अरे नहीं मैडम, यह तो हमरे राहुल भैया का पॉलिटिक्स है। हाँ, आप आज तक उनका पॉलिटिक्स बूझी ही नहीं। वो महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के हार से खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन वो काहे अट्टू? काहे कि महाराष्ट्र में हार से उनको बहुत सुख, चैन, शांति, सुकून मिला है। उनको सुकून तो ही मिला है कि उनका वो जो हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री वाला जो डायलॉग था वो बिल्कुल दब गया है। आप इधर सुनी है उनका जलेबी फैक्ट्री वाला पर कोनो जोक? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। इधर सही में बहुत दिनों से राहुल गांधी के जलेबी फैक्ट्री पर कोई नया ताजा तो सुने नहीं है। लेकिन पट्टू, ये अपन पार्टी के जीत पर मोदी जी काहे उदास है? क्योंकि पायल जी, चुनाव खत्म होते ही मोदी जी बेरोजगार हो गए हैं। न भाषण, न रैली, न चेहरा चमकाने का कोई मौका, और ना ही पब्लिक को अपना ज्ञान सुनाने का मौका। मोदी जी की ये उदासी तो समझ में आ रही है, लेकिन राहुल जी की खुशी का समझ नहीं आ रहा है, उसमें कंफ्यूजी आ रही है। अट्टू, थोड़ा प्रकाश डालो इस पर। जी प्रकाश। अरे मैडम रुकिए, हम टार्च जलाकर उस पर पूरा रोशनी डाल देते हैं। हाँ, ये लीजिए है। देखिए मैडम, राहुल बाबा की जलेबी फैक्ट्री वाली बात तो आपको बता ही दी। राहुल बाबा की खुशी का दूसरा राज ये है कि उनको फिर से ईवीएम ईवीएम चिल्लाने का मौका मिल गया। हाँ, घूम घूम के गाएंगे कि पब्लिक तो हमको झोला भर भर के वोट दिया, लेकिन ई ससुरी ईवीएम हमार पार्टी का सब वोट पचा गई। यही काम उस संविधान का कॉपी दिखा दिखा कर भी करेंगे। मोदी के खिलाफ उनको बोलने के लिए कोई मुद्दा तो होना चाहिए। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि राहुल जी के पास अभी मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा दिख ही नहीं रहा है। वही तो मैडम। एगो और भितरिया बात है मैडम, लेकिन रुकिए, उसके लिए हम ही टॉर्चवा बंद कर देते हैं पहले है। हाँ ठीक है। पर्दा के पीछे का बात पर ऐसन रोशनी डालना ठीक नहीं है मैडम। कुछ खास है क्या अट्टू? है? खास? अरे आप खास कह रही हैं मैडम, वो बात तो इतना खास है कि बहुत लोग खल्लास हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता लोग चुनाव में राहुल भैया को बहुते परेशान किए थे, आपस में खींचतान, वैसे ही जैसे हरियाणा में हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला सब किए पड़े थे। सब एक दूसरे का टांग घसीट रहे थे। बेचारे राहुल भैया सब के झगड़ा फरियाते परेशान। लेकिन अब जब सब हार गए हैं तो मुंह बंद कर करके मौनी बाबा भगवान बुद्ध की तरह बैठ गए हैं। वो लोग का किचकिच सब बंद हो गया है, तो राहुल भैया भी निश्चिंत हो गए। और अट्टू, खबर ये भी मिल रहा है कि कुछ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने वाले भी हैं। बिल्कुल मैडम, और इहो बात से राहुल गांधी खुश हैं। नेता कार्यकर्ता कम हो जाएगा तो पार्टी पर से प्रेशर कम हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। हाँ? थ्योरी सब तुम्हारी तो जबरदस्त है अट्टू, लेकिन तुम्हारे इस एआई भाई पट्टू की थ्योरी अभी गले से उतर नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत से मोदी जी खुश काहे नहीं? क्या जी पट्टू? मैडम, लगता है अब मुझे भी इस
अट्टू की तरह एक अंदर की बात आपको बतानी पड़ेगी। मोदी जी की उदासी की असली वजह उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे? लेकिन वो तो मोदी जी के विरोधी गुट में है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे ना। लेकिन अब वो बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए मरे जा रहे हैं मैडम। दिन रात मोदी जी को फोन कर करके परेशान कर दिया है। अब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। हाँ, मोदी जी की ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल लॉजिकल है। उनके पास पहले से अजीत पवार और शिंदे साहब है। अब एक म्यान में 3 तलवार ऑलरेडी है, चौथे की गुंजाइश कहाँ से है? क्या जी अट्टू, उद्धव ठाकरे के इस रवैये से राहुल गांधी दुखी हो रहे हैं? अरे नहीं मैडम, वो तो ये खबर सुन करके कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, खुशी से उसी तरह नाच गा रहे हैं जैसे मेरी मैडम, वो वाली मैडम जब मायके जाती है तब मैं नाचता गाता हूँ। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो अट्टू? अरे मैडम, मैं बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूँ। इस ससुरा पट्टू का कसम, हाँ, खा कर कहता हूँ। रुकिए, आपको थोड़ा डिटेल में ये बात समझाता हूँ। देखिए, राहुल भैया ये महाराष्ट्र चुनाव में सबसे समझदारी का काम ये किए कि अपन साथ साथ शरद चाचा और उद्धव भैया का भी दुकान बंद करवा दिया। राहुल जी की कृपा से दोनों जना का जबरदस्त हार हुआ है। इसका राहुल जी को डबल फायदा हुआ है। पहला फायदा तो ये कि वो दोनों आदमी का कोनो मुंह नहीं रहा कि वो राहुल भैया को कुछ बुरा भला कह सके। हाँ, और दूसरा फायदा ये हुआ है कि दोनों के डूबती नैया से राहुल भैया का पिंडा छूट गया। अब आप बताइए कि ई बात से राहुल भैया को खुश होना चाहिए या नहीं? हाँ, यहाँ तो राहुल गांधी खुश हो सकते हैं। पॉलिटिक्स की पूरी समझ रखते हो तुम पट्टू। लेकिन अट्टू, पॉलिटिक्स के दांव पेच में अभी तुम थोड़े कच्चे हो। अभी तक तुम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए कि आखिर महाराष्ट्र में पार्टी की इतनी बड़ी जीत और देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद भी मोदी जी खुश काहे नहीं है, काहे उदास है? मैडम, लगता है कि अब मुझे भी सट्टू की तरह टॉर्च जलाकर इस मामले पर रोशनी डालनी होगी। रुकिए, हाँ, ये देखिए, इनको तो आप पहचानती हैं ना मैडम? हैं? हाँ, अपने अमित शाह जी हैं, मोदी के सबसे प्रिय, मोदी जी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी, उनकी विरासत के सबसे बड़े दावेदार। लेकिन अब फडणवीस जी के सीएम बन जाने से शाह जी की दावेदारी थोड़ी कमजोर हो रही है। मोदी जी की परेशानी की ये एक बड़ी वजह है मैडम। हाँ, ये बात तुम एकदम सही कह रहे हो पट्टू। मोदी जी की विरासत में योगी जी तो पहले से दावा ठोक रहे हैं। अब ऊपर से ये देवेंद्र फडणवीस भी आ गए और सुनते हैं कि ये आरएसएस के बहुत खास है। मामला सही में बहुत सस्पिशियस हो गया है। अरे मैडम, असली सस्पेंशनदार मामला तो अपने राहुल भैया का हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में हारने के बाद वो दिल्ली चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए खड़गे जी के पास पहुंचे तो खड़गे जी उनको बैंकॉक का टिकट थमा दिया। बैंकॉक का टिकट? क्या कह रहे हो अट्टू? राहुल गांधी दिल्ली चुनाव पर चर्चा के लिए खड़गे जी के पास पहुंचे तो खड़गे जी उनको बैंकॉक का टिकट थमा दिए? बिल्कुल मैडम, टिकट देखकर राहुल भैया का भी मुंह वैसे ही खुला रह गया जैसे आपका खुला है। हाँ, बिल्कुल मोतियों जैसे दांत हैं आपके। मैडम, आपने तो मुंह बंद कर लिया, लेकिन बेचारे राहुल भैया अपना मुंह बंद भी नहीं कर पाए। तो उसी तरह मुंह खोले हक्का बक्का
बैंकॉक का टिकट लेकर पहुंच गए अपनी मम्मी सोनिया गांधी के पास। बोले, मम्मी ये क्या है? अच्छा, तब सोनिया जी क्या बोली? वो बोली, बाद में मैडम, पहले तो अंदर से बैग उठाकर राहुल गांधी को ला करके दी, फिर बोली, बेटा ये रहा तुम्हारा बैग, टिकट खड़गे जी पहले ही थमा चुके हैं, जाओ बैंकॉक में कुछ दिन आराम करो, महाराष्ट्र में बहुत काम कर लिए हो, अब दिल्ली चुनाव का काम तुम्हारी बहन प्रियंका गांधी संभाल लेंगी। हाँ। तब तो राहुल गांधी और खुश हो गए होंगे, बैंकॉक में छुट्टी मनाने का मौका मिल गया उनको। अट्टू, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि महाराष्ट्र में हारने के बाद राहुल गांधी सही में खुश होंगे। मैडम, राहुल गांधी को तो असली खुशी तब मिली जब एयरपोर्ट पर मोदी जी उनसे मिले। आए, राहुल गांधी से मोदी जी एयरपोर्ट पे मिले? अच्छा, फिर हुआ क्या? मोदी जी राहुल जी को बैंकॉक से रिटर्न का टिकट गिफ्ट किए और बोले, राहुल जी बैंकॉक जरूर जाइए, पर कुछ दिन आराम फरमाने के बाद प्लीज दिल्ली चुनाव से पहले जरूर आ जाइएगा। आप हैं तभी तो हम हैं, आपके रहने से हमें चुनाव में बहुत मदद मिलती है। समझ गई अट्टू। चलो लो अब पानी पूरी खाओ। पट्टू, तुम भी लो अपना स्पेशल पानी पूरी। हमारा स्पेशल पानी पूरी मीठा रोक के तीखा झोंक के।